आपने, अब हमने ये वाले नक्शे पे काम करना है थोड़ा सा। ये जो वाला नक्शा है ना, ये आपने देखा हुआ है, वैसे मैं मोटा मोटा बता दूं, ये इसको सीधा करके दिखाया हुआ है, ठीक है ना। असल में तो नक्शा ऐसे होता है, लेकिन कागज़ में या तो ऐसी गोल गोल किताबें तो बना नहीं सकता, तो कागज़ में हमने इस गोल नक्शे को क्या किया होता है, सीधा। तो इसको कहते हैं 3D और ये है 2D। ये तो 3D को किस में कन्वर्ट किया होता है, 2D में, क्योंकि हमारी किताब जो है ना, उसका कागज़ इस तरह 2D की तरह बिहेव करता है, ठीक। तो इसमें ये जो है ना, ये हाथी के कान की तरह, ये अफ्रीका है। अफ्रीका में हाथी होते भी बहुत हैं, इधर पता नहीं कहाँ है। ये देख लिया आपने, ये क्या जो अफ्रीका के कान की तरह, ये क्या है, ओ सॉरी, हाथी के कान की तरह, अफ्रीका क्या है, अफ्रीका। अफ्रीका के ऊपर जो है ये यूरोप है। ये अफ्रीका के जो ऊपर है ये क्या है, यूरोप। और जो दाएं साइड पे है, ये दाएं साइड पे सारा सबसे बड़ा ये एशिया है। ये क्या है, एशिया। पाकिस्तान एशिया में है, तो ये अफ्रीका है, ठीक हो गया। और दरमियान में एक समुंदर है एस टाइप, एस है ना, ऐसे ऐसे ट्रन ट्रन ट्रन, ये एस टाइप समुंदर का नाम है अटलांटिक। और फिर ये जो है ये अमेरिका हैं, दो हैं, एक नॉर्थ में अमेरिका है और एक साउथ में अमेरिका है। इधर भी कुछ नज़र आएगा, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये एस टाइप समुंदर है और ये साउथ अमेरिका है। सर इसको नॉर्थ वाले को अलास्का, नहीं, वो तो अलास्का एक जगह का नाम है, ये वाली ये अमेरिका ने रशिया से ख़रीदी थी, लेकिन वो तो एक, जैसे हम कहते हैं ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर एक पंजाब है, तो अलास्का एक स्टेट है। तो ये क्या है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। और ये है, ये भी अमेरिकन कॉन्टिनेंट है लेकिन साउथ अमेरिकन। और ये ज़मीन के इस बड़े टुकड़े का नाम क्या है, अफ्रीका। और इस टुकड़े में हमने आर्टिफिशियल दरमियान में बाउंड्री लगाई हुई है, कि उसमें दरमियान में कोई पहाड़ या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उसको यूरोप कहते हैं। यूरोप और एशिया के दरमियान कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है जो अल्लाह ताला ने बनाई हो, इंसानों की बनाई हुई बाउंड्रीज हैं। तो ये वाला सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। देन एशिया के वेस्ट में क्या है, यूरोप। और यूरोप के नीचे क्या है, अफ्रीका। और ये एक जो चुंड में खड़ा हुआ है ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। और ये जो इधर खड़ा हुआ है ये क्या है, साउथ अमेरिका। और ये आप इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये स्टोरी मैं आपको एक सुना रहा हूँ। आज से 200 साल पहले एक साइंसदान ने दूसरे साइंसदानों से पूछा कि यार ये हज़ारों किलोमीटर का फासला जो है, ये कौवे और मक्खियाँ तय करके कैसे दूसरे कॉन्टिनेंट्स पे पहुँच गई। तो इनको क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उसके अंदर जो छोटे छोटे हैं वो कंट्री हैं, कॉन्टिनेंट। रशिया कॉन्टिनेंट, अमेरिका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका इज ऑल्सो अ कॉन्टिनेंट। तो ये हर कॉन्टिनेंट में मक्खियाँ हैं और कौवे भी हैं और स्पैरोज भी हैं और भी कई चीज़ें। तो उसने ये सवाल पूछा कि यार मक्खियाँ इतना, अब ये टोटल फासला आपको पता है कि ये 45,000 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10,000 किलोमीटर फासला मक्खियों ने कैसे तय कर लिया है। तो कौवा तो नहीं कर सकता, क्या कर सकता है, नहीं कर सकता। कौवा इतना थोड़ी उड़ सकता, 10 किलोमीटर उड़ेगा, 20 किलोमीटर उड़ेगा। कौवे वैसे 10-10 किलोमीटर तक उड़ के अपने बेटे बेटियों और बेटे बेटियों के बेटे बेटियों को मिलने जाते हैं। यस, 2-3 नस्लों तक कौवे अपनी फैमिली को जानते होते हैं। कभी आप देखेंगे, आप गौर से देखें ना, तो कोई 2 कौवे ऐसे जा रहे होंगे और आप कहेंगे पता नहीं है सब छोड़ के इधर क्यों जा रहे हैं। यस, दे गो टू मीट देयर ग्रैंड चिल्ड्रन एंड समटाइम ग्रैंड फादर्स। ये इंसान ही है जो शहर च आ जाए तो फिर होर में हो जाता है, ठीक। कौवे से भी सीखना चाहिए। कौवे ने इंसान को बताया था कि बंदे को दफन कैसे करना है। हज़रत आदम के एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल किया हसद की वजह से, तो किसने बताया था दफन करने का तरीका, कौवे ने। तो इंसान को शिकार करने का तरीका किसने सिखाया, कुत्ते ने।
इंसान ने शिकार करने का तरीका किससे सीखा? कुत्ते से। तो हम इंसान ने काफ़ी चीज़ें जानवरों से सीखी हैं। इस पे हमने कल बात करनी है कि इसके ऊपर जो इंसान रहता है उसने क्या क्या करतूत और अच्छे कारनामे भी किए हैं। कुछ कारनामे किए हैं, कुछ करतूत किए हैं। तो अच्छा, एनीवे, तो हम बात कर रहे थे, क्या बोला कि इनके नाम आने चाहिए। मोटे मोटे तो आते हैं ना आपको। ये कौन सा है? अफ्रीका। अंग्रेजी में पढ़ना हो तो फिर अफ्रीका पढ़ते हैं, उर्दू में अफ्रीका पढ़ते हैं। इसको अंग्रेजी में पढ़ना हो तो अमेरिका यानी अमेरिका नहीं पढ़ना, ना इनको अफ्रीका नहीं पढ़ना। दिस इज अफ्रीका, दिस इज अमेरिका, मैप पे जोर है। दिस इज एशिया, दिस इज यूरोप, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ये ठीक होगी बात? एक इधर भी है ये वाला अंटार्कटिका, ठीक हो गया। और वो सवाल जो मैंने पूछा था, उस साइंसदान ने जो पूछा था कि वो मक्खियां उधर कैसे पहुंची? माइग्रेट नहीं, इतना दूर नहीं जा सकती। चले जाते हैं। जैसे एक बर्ड आज से आज से तकरीबन 7 साल पहले यहाँ से उड़ के यहाँ पहुँच गया था। तकरीबन 11,000 किलोमीटर का फासला बगैर रेस्ट किए, उड़ते उड़ते। एक बर्ड ने जिसका नाम था गॉडविट बर्ड, द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हो सकता है किसी ने उससे भी ज्यादा किया हो, लेकिन इंसान को मालूम नहीं है, हैं? ये बटेर टाइप एक चीज है गॉडविट। क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं उनके 2 दिमाग होते हैं। एक दिमाग सो जाता है और दूसरा दिमाग फिर भी चलता रहता है। और उनके सर में अल्लाह ताला ने कंपस रखी हुई है, तो वो कंपस